नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मथुरा में हैं और उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा जो रास्ता रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि हम मथुरा से निकलेंगे सबसे पहले भरतपुर में सिटी में ना घुसकर हम बाईपास होकर NH-21 पर निकल जाएंगे। वहाँ से मेहंदीपुर, दौसा और जयपुर में भी हम सिटी में नहीं घुसेंगे। चाहे तो सिटी में घुस के भी जा सकते हैं, लेकिन जयपुर रिंग रोड होते हुए हम NH-48 पर निकलेंगे। इससे हमारी समय की काफ़ी बचत हो जाएगी क्योंकि जयपुर में ट्रैफिक काफ़ी रहता है। उसके बाद किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर के बाद राजसमंद, नाथद्वारा और फिर उसके बाद हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। अब मैं इस रास्ते को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि अगर आपको मथुरा से उदयपुर निकलना है तो आप कुछ पॉइंट ध्यान में रखें कि सुबह 4 बजे यहाँ से मथुरा से निकल जाएं और लगभग 12 घंटे का सफ़र है। तो आप शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक उदयपुर पहुँच जाएंगे। फिर अपने होटल में चेक इन वगैरह करके वहाँ रेस्ट करके तब अगले दिन आप उदयपुर घूम सकते हैं। दूसरा, अगर आप उदयपुर घूमते हुए जाना चाहते हैं तो कुछ शहर बीच में पड़ते हैं जहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, आप घूमते हुए भी जा सकते हैं। आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि सबसे पहले आप भरतपुर में भरतपुर फोर्ट भी है। उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आप दर्शन करते हुए जयपुर तो सब जानते ही हैं, जयपुर तो पिंक सिटी है। वहाँ पे आप जयपुर में घूम सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद किशनगढ़ में किशनगढ़ फोर्ट है। अजमेर में दरगाह भी है, झील है और पास ही में पुष्कर है, तो वहाँ पर घूम सकते हैं। उसके बाद आप ब्यावर होते हुए अगर आप राजसमंद आएंगे तो राजसमंद में भी लेक घूम सकते हैं। नाथद्वारा में टेम्पल है, तो टेम्पल देख सकते हैं, रुक भी सकते हैं वहाँ पर। और उसके बाद आप एकलिंग जी दर्शन करना चाहें तो एकलिंग जी के दर्शन करते हुए आप उदयपुर पहुँच सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको मथुरा से अगर उदयपुर जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि एक तो इन रास्ते पर टोल बहुत है, तो यहाँ पर कुछ जगह तो फास्टैग चलता है, कुछ जगह फास्टैग नहीं भी चलता है, कैश चलता है। और यहाँ मथुरा से जयपुर तक पेट्रोल पंप का कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर के बाद से लेकर और ब्यावर तक पेट्रोल पंप की संख्या बहुत ही कम है और ब्यावर से लेके और राजसमंद तक पेट्रोल पंप शायद 1 या 2 ही मिलेंगे आपको। तो आप चाहें तो अजमेर पे ही आप अपनी टंकी फुल करा लें, क्योंकि उसके बाद आपको पेट्रोल की प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं इस रास्ते के बारे में कि ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। यहाँ से जयपुर तक आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए जाएंगे। जयपुर के बाद से फिर पहाड़ और झील वगैरह रास्ते में पड़ेंगी, तो उसका भी आनंद लेते हुए जा सकते हैं। ब्यावर के बाद तो बहुत ही घुमावदार रास्ता शुरू हो जाता है, तो ये रास्ता आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगा और आपको जगह जगह पर खाने के लिए या रुकने के लिए या फिर सेल्फ़ी स्पॉट आपको जगह जगह पर बिल्कुल मिलेंगे। तो ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। 12-13 घंटे का सफ़र है अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आपको 12-13 घंटे पता भी नहीं चलेंगे कि आप कब मथुरा से चले और कब उदयपुर पहुंच गए। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है इस रास्ते के बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आप ये वीडियो देखिए और फिर इस रास्ते को एंजॉय कीजिए।